एक गांव में रामू नाम का एक घोसी रहता था। वे गांव से भैंसों का दूध लेकर बाहर शहर में जाके बेचता था। रामू के घर उसकी बीवी सरला और उसकी एक बेटी रहती थी। एक दिन सरला रामू से बोलती है, सुनो जी, ये मैंने लस्सी बनाई है। कल का जो दूध बचा था उसकी मैंने मसाला डालकर लस्सी बना दी। आप शहर में दूध बेच के आओगे तो ये लस्सी भी बेच देना। अरे वाह सरला, लस्सी तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर लस्सी सारी बिक गई तो मैं कल को भी लेके जाऊंगा। खाली दूध बेचने में घर का खर्चा नहीं हो रहा और अपनी बेटी है, इसका भी स्कूल में एडमिशन कराना है। रामू शहर में दूध बेचने चला जाता है। रामू की जो भी लस्सी पीता था वे लोग बहुत तारीफ़ करते थे। रामू की लस्सी सब लोगों को बहुत पसंद आती है और रामू को एक दिन में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया था। देखो सरला, आज बहुत ज़्यादा कमाई हुई है और ये सब कमाल तुम्हारी लस्सी का है। सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब सरला रोज़ रामू को लस्सी बनाकर देती थी और रामू उसे शहर जाकर बेच आता था। उन दोनों का अब खर्चा बहुत अच्छा चल रहा था। उन दोनों की ज़िंदगी में गम का पहाड़ टूट पड़ा। रामू को अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। रामू से अब बिस्तर से उठा नहीं जाता था। रामू के काम ना करने से उनके घर में बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। फिर सरला मन में सोचती है, क्यों ना मैं अब दूसरों के घर जाकर काम करूं और अपना घर का खर्चा चला सकूं। जूही के बाबूजी के भी इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। मैं अब दूसरों के घर काम ही करूँगी, तभी घर का खर्चा चल पाएगा। सरला दूसरों के घर काम करने चली जाती थी। एक दिन जूही की स्कूल की छुट्टी होती है। जूही अपनी माँ के साथ चली जाती है। सरला के साथ जूही को देखकर मालकिन बोलती हैं, सरला ये कौन है? तुम अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आई? ये मेरा घर है, सरकारी जगह नहीं जो तुम किसी को भी ले आओ। तुम बस मेरा घर काम करने आती हो तो अपने बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुमको भी इसलिए रख रखा है, तुम मेरे घर का काम संभालती हो, वरना मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मालकिन का बेटा आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ बहुत गर्मी हो रही है, मुझे तुम जूस बना दो। हाँ बेटा, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हारा जूस बना के वहीं लाती हूँ। मालकिन के बेटे की बात सुनकर जूही भी अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे भी जूस पीना है, बहुत गर्मी हो रही है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जूही की यह बात सुनकर मालकिन बोलती है, देखा, मैं इसलिए गरीब लोगों से नहीं रखती। अगर किसी को खाते पीते देख लिया तो गरीब लोग मांगने लगते हैं। सरला, तुम अपना काम करो और जल्दी अपने घर को जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मालकिन की ये बातें सुनकर भी सरला को बहुत बुरा लगता है। तभी सरला मालकिन से बोलती है, हम गरीब ज़रूर हैं पर अमीरी और गरीबी में फ़र्क नहीं समझते। बड़ा वो नहीं है जो पैसे वाला हो, बड़ा वो है जो दूसरों का इज्जत और सम्मान करे। मेरे काम के जितने भी पैसे हुए हैं मेरे हिसाब कर देना और आज से मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊँगी। जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते, मैं उनके यहाँ पे भी काम नहीं करती। सरला मालकिन से ये बोल देती है और अपना हिसाब करके चली जाती है। फिर सरला घर में सोचने लगती है। उसके दिमाग में यही आइडिया आता है कि वो क्यों ना लस्सी बेचे। थोड़े जो पैसे थे सरला उन पैसों से लस्सी बना लेती है और सड़क के किनारे लस्सी का घड़ा लेकर बैठ जाती है। लस्सी ले लो लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी, ताज़ा ताज़ा लस्सी। सरला की ये बात सुनकर 1-2 जने लस्सी पीने आ जाते हैं। उन लोगों को सरला के हाथ की लस्सी बहुत पसंद आती है। ऐसे ही सरला के रोज़ बहुत ज़्यादा कमाई होने लगती है। सरला की लस्सी सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इतनी ज़्यादा गर्मी में लोग लस्सी पीने आते थे। अब सरला एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और अपने पति का भी इलाज कर लेती है। सरला के पति रामू भी अब अच्छे खासे हो जाते हैं। सरला और रामू दोनों एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। उस रेस्टोरेंट में उनके यहाँ की लस्सी और हर तरीके के पकवान होते हैं। अब सरला अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।